जिससे आपको लगेगा कि वाकई कांग्रेस का राज खराब था। 5 साल हो गए, लड़ते रहे सदन में भी और सड़क में। एक का नेतृत्व कर रहे थे अशोक गहलोत जी, कांग्रेस के 2 खेमे थे। दूसरे का कर रहे थे सचिन पायलट जी। जब 2 खेमे हो जाते हैं सरकार में तो सरकार काम नहीं कर सकती और जो सुशासन होता है वो गायब हो जाता है, विकास भी रुक जाता है। ऐसा ही रुका, जैसे रुक गया है कांग्रेस शासन में तो फिर क्या होता है, अत्याचार बढ़ जाता है। महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा, दलितों पे अत्याचार बढ़ा, वीकर सेक्शन परेशान हुआ, पिछड़ा वर्ग परेशान हुआ। और उसके बाद जब ये झूठ बोल करके सरकार आ गई सत्ता में तो 2 ऐसे वादे थे वो जनता के बीच में गई। लोगों ने पूछा कि आपने कहा था अशोक गहलोत जी कि हम 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, राहुल गांधी जी कह के गए हैं संपूर्ण कर्जा, नहीं माफ हुआ। आप सब किसानी क्षेत्र के लोग बैठे, आप लोगों की केसीसी बिगड़ गई, खाते बिगड़ गए, परेशानी हुई, हमने आंदोलन चलाया। दूसरा विदा कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, वो नहीं दे पाए 3500 रुपए, तो हमने आंदोलन चलाया। तो इन्होंने क्या किया, किसानों की जमीनें जब नीलाम होने लगी तब इनको ध्यान आया कि कर्जा माफ नहीं हुआ और फिर इन्होंने हमारी तरफ अंगुली करने की कोशिश की। तो हमने, बीजेपी ने सड़क पे आंदोलन चलाया, तब ये बिल लेके आए। पहले तो उन्होंने कहा बीजेपी झूठ बोल रही है, किसी भी किसान की जमीन नीलाम नहीं हो रही है। 20,000 किसानों की जमीन जब नीलाम होने लगी तो ये बिल लेके आए। ऐसी झूठी सरकार को रहने का हक है क्या? ऐसी झूठी सरकार को जिसने कहा हम 3500 रुपए भत्ता देंगे बेरोजगारों को, भत्ता तो दिया नहीं और जो पेपर हुआ वो सारे पेपर लीक हो गए। ऐसी सरकार को रहने का हक है क्या? इसलिए हम आपके बीच में आए। तो हम क्या करेंगे? बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां जहां बीजेपी का शासन है, हम सुशासन देने का वादा करते हैं, हम विकास का वादा करते हैं। उदयपुर वाटी में सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी शुभकरण जी बोल रहे थे गुंडागर्दी का है, उसको खत्म करने का भी हम वादा करते हैं। देखिए, हमने अभी संकल्प पत्र जारी किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी आए थे, आपने सबने देखा होगा। किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपए मोदी जी भेजते हैं आपके खाते में, बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनने पर 6,000 राजस्थान की सरकार भी मिलाएगी और किसानों को 12,000 रुपए मिलेगा। ये सुशासन। कोई लड़की जन्मेगी गरीब परिवार में, SC/ST का वर्ग हो, OBC हो, EWS हो, तो उसको 2 लाख रुपए का बॉन्ड दिया जाएगा। जैसे वो 21 साल की होगी 2 लाख रुपए उसके खाते में मिलेंगे। ऐसा हम सुशासन देना चाहते हैं। PM आवास बहुत अच्छी योजना थी। PM आवास, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस के जमाने में कोई मकान बनाने की योजना नहीं थी, उसका नाम था इंदिरा आवास। आपने देखा होगा एक ग्राम पंचायत में 2 या 3 टारगेट आते थे और पहले 25,000 फिर 47,000 रुपए मिले थे, 7,000 रुपए करते थे वो, 43,000, 7,000 पर्यावरण, लेकिन 3 किस्तें। और किसी सरपंच को अगर इस इंदिरा आवास वाले ने वोट नहीं दिया तो उसकी किस्त भी रुक जाती थी, वह बिना छत का ही वो मकान पड़ा रहता था। ऐसे पीरियड में जब मोदी जी आए, उन्होंने कहा ये कच्चे मकान पक्के कब होंगे, तो उन्होंने PM आवास की योजना बनाई। राशि कितनी? 43,000 मिलती थी कांग्रेस के जमाने में। टारगेट एक ग्राम पंचायत में 2 या 3। जब मोदी जी आए, PM आवास आई, एक ग्राम पंचायत में 200 टारगेट, 300 टारगेट, 400 टारगेट हो गए और राशि भी 1.5 लाख होगी। हुई कि नहीं हुई बताओ? हो गई। और लेकिन जैसे अशोक गहलोत आए, PM आवास पे ब्रेक लगा। हमने हमारे संकल्प पत्र में वादा किया है कि PM आवास तो चलेगा, हम CM आवास भी लेके आएंगे। जो भी व्यक्ति घुमंतु हो, BPL में नाम नहीं हो, कच्चा जिसका घर हो, हम एक स्वामित्व योजना लेके आए
यूपी में अच्छी तरह से चल रही है। केशव प्रसाद जी मौर्य आपको बताएंगे। सामुद्री योजना में हम एक नक्शा खींचते हैं ऊपर से। किसी ग्राम सेवक की, किसी पटवारी की जरूरत नहीं है बीपीएल में आने के लिए। ऊपर से नक्शा फोटो लेंगे, नक्शा खींचेंगे, इसका कच्चा मकान है, इसके आसपास ये मकान है, और सारे कच्चे मकानों को सीएम आवास योजनाओं में पक्का कर देंगे। ये हम वादा कर रहे हैं। ऐसी हम बहुत सी योजनाएं हम लेके आ रहे हैं। एक बार अशोक गहलोत साहब ने, मौर्य साहब, किसी ने पूछा कि जब आप शासन नहीं दे पा रहे हो और जो कुछ बदमाश लोग हैं जो आपके साथ जुड़ गए, जैसे उदयपुर वाटी के भी विधायक और मंत्री जुड़ गए, तो गुंडागर्दी आपके प्रदेश में भी बढ़ी है। और आप जब बूढ़े भी होते जा रहे हो तो किसी और को शासन दे दो। तो अशोक गहलोत साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कुर्सी तो मैं छोड़ना चाहता हूं, लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है। ये क्या था ना, अब समय आ गया है कुर्सी तोड़ने का। अब समय आ गया है कुर्सी तोड़ने का। और ये 25 नवंबर की तारीख, ये वोट की चोट है। कांग्रेस की सरकार को उखाड़ के फेंकना है। आपने 2 तस्वीरें हमें दी। एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर दी और एक महात्मा फूले की तस्वीर दी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 3 गुरु थे। कौन कौन थे आपको पता होना चाहिए। एक महात्मा बुद्ध, एक महात्मा फूले और एक कबीर। वो तीनों को वो गुरु मानते थे। आपने बाबा साहब का भी चित्र दिया, महात्मा फूले का भी चित्र दिया। बाबा साहब का सबसे ज्यादा अपमान 52 से लेकर के जब तक वो जिंदा रहे, उससे पहले भी सबसे ज्यादा अपमान किया तो कांग्रेस ने किया। 52 में बाबा साहब को लोकसभा का चुनाव हराया, 53 में भंडारा का उपचुनाव हराया। इसलिए बाबा साहब का जिसने अपमान किया, उसका बदला लेने का अवसर भी 25 तारीख को आ रहा है। अब एक मंत्र शुभकरण जी ने अभी अभी आपको दिया कि आप जीत का अंतर बढ़ाइए। यही मंत्र दिया ना आपको अभी। ये पहले कितने वोटों से जीते थे? पिछली बार तो नहीं थे, उससे पहले कितने वोटों से जीते थे? 10,000। कितने से? 10,000, 12,000। तो अब की बार कितना अंतर से जीतना चाहते हो? 65,000। 65,000। 50,000, 62,000। 62,000। तो हम आपको कहना चाहते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी की उपस्थिति में कि जितना ज्यादा अंतर से आप शुभकरण चौधरी जी को जिताएंगे, उतना ही कद बढ़ाने का काम हम करना चाहेंगे। अर्जुन मेघवाल जी, अर्जुन जी मेघवाल जी। गीत याद आ गया। वैसे तो ये खुद कवि हैं शुभकरण जी, लेकिन आपके इसी मंत्र पे मुझे गीत याद आ गया। मैं भजन भी गाता हूं, गीत भी गाता हूं और लोकसभा में अच्छा भी बोलता हूं, पता है ना आपको। मोदी जी यही साथ है, कौन रखे कोई इनको योग्यता वजह ना के भाई जी, ध्यान रखिए। संसद भवन का निर्माण हुआ, संसद का सत्र हुआ, एक ही बिल आया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। 33% आरक्षण महिलाओं को लोकसभा में और विधानसभा में। पहला ही बिल है संसद भवन में, और उसको भी रखने का अवसर मोदी जी ने अर्जुन मेघवाल को दिया। ये कितना बड़ा मान सम्मान है भाई। ये कम बात है क्या? ऐतिहासिक हो गया वो सदन भी और नारी शक्ति वंदन का बिल भी। लेकिन अभी मैं उसमें गीत है मेरा, वो अभी नहीं कहूंगा। कभी महिलाओं का सम्मेलन होगा उसमें कहूंगा। अभी तो इन्होंने जीत के मंत्र की बात करी है, तो आपका 2 लाइनें हैं, आप साथ साथ गाना। अच्छा है। हमारा हो हम एक ही मंत्र, अभी बोल रहे थे ना शुभकरण जी, क्या? हमारा हो एक ही मंत्र, बढ़ाना जीत का अंतर, बढ़ाना जीत का अंतर। हमारा एक ही मंत्र, हमारा
एक ही मंत्र बढ़ाना, जीत का अंतर हमारा। एक ही मंत्र बढ़ाना, जीत का अंतर हमारा। एक ही मंत्र हमारा, एक ही मंत्र बढ़ाना, जीत का अंतर बढ़ाना, जीत का अंतर बढ़ाना, जीत का अंतर हमारा। एक ही मंत्र बढ़ाना, जीत का अंतर हमारा। एक ही मंत्र बढ़ाना, जीत का अंतर हमारा। एक ही मंत्र हमारा, एक ही मंत्र बढ़ाना, जीत का अंतर बढ़ाना, जीत का अंतर हमारा। एक ही मंत्र हमारा, एक ही मंत्र बढ़ाना, जीत लागे मैंने तो अंतर बढ़ाओ, मैंने कद बढ़ाना की कोशिश करनी पड़ी। बढ़ावा सुखन चौधरी जी को कद भी बढ़ावा। बोले भारत माता की, भारत माता की। नारा भी लगाइए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद शुभकरण चौधरी जिंदाबाद। मंत्र याद रखे भाई जी, मंत्र जोरदार दे जाऊं। हमारा एक ही मंत्र, हमारा एक ही मंत्र बढ़ाना, जीत का अंतर बढ़ाना, जीत का अंतर हमारा। एक ही मंत्र हमारा, एक ही मंत्र बढ़ाना, जीत का अंतर बढ़ाना, जीत का अंतर। बोलिए भारत माता की।